Hi Libra, how are you? Welcome to Tarkin. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions जो होने वाली हैं हमारे पास 13 से लेकर के 19 मई के लिए। ये हफ्ता आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है, ओवरऑल क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, हम चेक कर लेंगे। और स्टार्ट हम यहाँ पर करेंगे एंजल्स कार्ड से। एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, फिर देखेंगे लव मैसेज और लास्ट में देखेंगे हमारे पास टैरो कार्ड से क्या डिटेल निकल के आती है। अगर आप अपने लिए कुछ पर्सनली जानना चाहते हो तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सअप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं हमारे पास एंजल्स का क्या मैसेज आ रहा है। ओके, एक कार्ड अपने आप आया है, सो यही मैं लूँगी आपके लिए। पे अटेंशन टू थॉट्स एंड आइडियाज़ दैट कम टू यू एंड दे आर आंसर्ड प्रेयर्स। देखो, जो भी आपके पास आइडियाज़ आ रहे हैं ना, जो भी आपके पास, यानी कि समझ लो कि होता है ना कि अचानक से इंसान के सामने कोई एंजल नंबर आ जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे ये एंजल्स नंबर क्या है, जैसे कि 111 हो सकता है, 222 हो सकता है, 333 इस तरह से होते हैं, ठीक है, ये एंजल्स नंबर्स होते हैं। अब एंजल्स हमसे बात करने के लिए एक, यानी कि उनका एक तरीका है, ठीक है। अब वो हमसे वैसे तो बात कर नहीं सकते कि आपके लिए ये रास्ता है, इस तरह चलो। सो ये कुछ कोड्स होते हैं, या अचानक से किसी पर्सन के थ्रू आपको कुछ बात पता चल जाती है, किसी के मुँह से कुछ बात निकल जाती है। तो आपने क्या करना है, आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो अपना माइंडसेट है, या फिर जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, जो आपके माइंड में आ रहे हैं, उनके ऊपर काम कीजिए। और या फिर किसी पर्सन के थ्रू कुछ पता चल रहा है, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, गाइडेंस हो सकती है, जो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना, इश्यूज़ हैं, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएँगे अगर कि आप थोड़ा बारीकी से चीज़ों को नोट कीजिए और नोट कर रहे हैं और आप उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये थी हमारे पास एंजल्स की गाइडेंस। अब हम देखते हैं हमारे पास लव मैसेज क्या निकल के आ रहा है। ओके, लेट्स सी। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। आप जिस पर्सन के साथ इस वक्त रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर कर सकते हो अगर कि आप लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट चाहते हो इस पर्सन की तरफ से। अगर आप हमेशा इसके साथ रहना चाहते हो तो थोड़ा सा ना अपने अंदर अट्रैक्शन लेकर के आइए, आप अपने ऊपर काम कीजिए और अपनी लुक्स को बेहतर कर सकते हो। या फिर अगर आप इस मोमेंट को फुली इंजॉय करते हो ना, यानी कि होता है इंसान रिलेशनशिप में है फिर भी, या तो आपको करियर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें माइंड में रहती हैं कि मैंने क्या करना है, फ्यूचर में क्या होगा, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत कर रहे हो, उस वक़्त भी आपको अपनी फैमिली की टेंशन्स होती हैं, आपने क्या करना है, कैसे करना है, फैमिली में ये है, वो है, ये सारी चीज़ें अगर आपका माइंडसेट उधर है ना, तो शायद आप अपनी लाइफ़ को उस तरह से नहीं बना पाओ। अगर आपके, मैं यहाँ पे लव लाइफ़ की बात करूँ, आपके रिलेशन की बात करूँ, रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होना है ना, तो आपने इस मोमेंट को फुली एन्जॉय करना है और इसको वैल्यू करना है, अपना माइंड इधर भी लगाएँ। मैं ऐसा भी नहीं कह रही कि सारा अपना माइंड रिलेशन पे लगा दें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। पर अगर आप इस पर्सन के साथ आगे चलना चाहते हो, हमेशा रहना चाहते हो, तो आपने इस टाइम को भी वैल्यू करना है, रिलेशनशिप को भी देखना है। और उस पर्सन के साथ अपने दिल की बात शेयर करें, जो भी आपके दिल में है, और उसकी भी सुनने की कोशिश करें। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास टैरो कार्ड्स में क्या डिटेल निकल के आ रही है। तेरह से लेकर के 19 मई।
ओके, लेट्स सी क्या है हमारे पास डिटेल 13 से लेकर के 19 मई के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर टावर मोमेंट है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स, और फिर है यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आपकी ना लाइफ में कोई साइकिल है जो कि कंप्लीट होने वाला है। कोई ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जो कि मतलब खुद को कंप्लीट कर रही है, ख़त्म कर रही है। हो सकता है कोई चैप्टर क्लोज हो रहा है, हो सकता है कि अचानक से कोई चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ठीक है। और बाकी के कार्ड्स में मैं आपको चेक करके मज़ीद एनर्जी, हाँ, तो ये था डेविल की एनर्जी। अब यहाँ पे जब 2 कार्ड्स मैंने देखे हैं ना नेगेटिव, और फिर तीसरा हमारे पास वर्ल्ड की एनर्जी आई जो कि सक्सेस को भी शो करता है, विक्ट्री को भी शो करता है, और आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स को भी शो करता है। आप कुछ अचीव करने वाले हो, आपको कुछ मिलने वाला है। तो पता है, इंसान जब सक्सेस की तरफ जा रहा होता है ना, आपको यानी कि हर स्टेप पे सक्सेस देखने को मिल रही है, आपके सारे काम अपने आप होते ही चले जा रहे हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको वैल्यू करते हैं, आपको जॉब वाली साइड पे, करियर वाली साइड पे, रिलेशनशिप वाली साइड पे यानी कि बेहतर से बेहतर सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो लोग आपसे बहुत जेलस होते हैं। अब आपको चाहे पता है या नहीं पता है, पर आपके बहुत ज़्यादा एनिमीज़ हैं, ठीक है, छुपे दुश्मन हैं। और कोई पर्सन है जो आपके ऊपर ना, वो होता है ना काला जादू, तावीज़, टोना, नज़रें या कुछ बुरा करने के लिए कुछ यानी कि कर रहा है। सो अब उसका ना यहाँ पर एक नेगेटिव इफ़ेक्ट ये आ रहा है कि आपकी लाइफ़ में अब बहुत यानी कि खुद को जैसे होता है ना कि अंदर से अकेला भी महसूस कर रहे हो, और इंसान जैसे बहुत कोशिश करने के बावजूद किसी पॉइंट पर अगर के थक जाता है ना, हार जाता है, तो कहता है नहीं बस इधर ही ख़त्म, अब मैंने आगे मज़ीद नहीं चलना। तो उस तरह, और यही वो लोग चाहते हैं कि आप अपने आप को बिल्कुल ही लो फ़ील करो। आपका खुद के ऊपर से भरोसा ख़त्म हो जाए और आप आगे बढ़ने की अब मज़ीद कोशिश ना करो। तो इस चीज़ के लिए आपने क्या करना है, आपने कोई सदका वग़ैरह निकालना है, किसी को कुछ दान करना है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप किसी को अच्छा मशवरा दे दीजिए। उससे भी आपके रास्तों में जो रुकावटें हैं ना, वो दूर होंगी। और बेहतर तो ये है कि आप अपने मज़हब के क्लोज़ रहें, ठीक है? अपने मज़हब के भी क्लोज़ रहें और अपने करियर पे पहले से कहीं ज़्यादा फ़ोकस करें, तभी आप इस नेगेटिविटी को इग्नोर कर पाएँगे। वरना पता है, बार-बार ये चीज़ें आपके माइंड पे सवार होती रहेंगी कि ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, इसका रवैया ठीक नहीं है, उसका रवैया ठीक नहीं है, मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? तो अचानक से कोई सिचुएशन ऐसी भी बन सकती है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, जहाँ पर चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही, जहाँ पर अफ़रा-तफ़री का आलम है, जहाँ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखो, जो चीज़ें बहुत आपके यानी कि कह सकते हैं कि किसी चीज़ में जान नहीं है ना, पर वो इंसान की जान होती है। वो कोई मोबाइल फ़ोन हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, घर है, कोई भी चीज़ है, यहाँ तक कि आप अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अपने फैमिली मेंबर्स उनका ख़्याल रखिएगा। और कोई चीज़ आपको बहुत प्यारी है तो उसको बहुत सँभाल के रखिएगा, ये ना हो कि किसी तरह से कोई नुकसान जो है ना वो होने वाला है। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी हो, पर थोड़ा-सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, किसी उम्र की जो लेडी है ना, जो एज में बड़ी, आपकी मॉम हो सकती है, बड़ी बहन या वैसे कोई लेडी है, तो उसकी बात को आपने थोड़ा अभी के टाइम में, अगर आपको बुरी लग रही है तो गुस्सा नहीं करना। देखो, पास्ट अपने आप को रिपीट करने वाला है, या तो वो बुरे के लिए हो सकता है या तो वो अच्छे के लिए हो सकता है। पास्ट से कोई पर्सन आपके पास वापस आ रहा है, या फिर आप जो है ना अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जो पहले थी। अब आप पता है क्या कर रहे हो, आप प्रेज़ेंट मोमेंट को नहीं देख रहे हो, आप अभी की डिफ़िकल्टीज़ से जान छुड़ाने के लिए बस अपने पास्ट को सोचते जा रहे हो, तब सब कुछ कितना अच्छा था जब मैं छोटा होता था, मेरी उम्र कम थी, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं थी, ये था, वो था। आप अभी की जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जब तक इंसान परेशानियों को कबूल नहीं करता ना, आपने एक चीज़ को एक्सेप्ट किया ही नहीं है कि ये आपकी लाइफ में है, तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? आप उसको इग्नोर करते चले जा रहे हो। तो एक्सेप्ट करो और फिर उनके सॉल्यूशंस निकालो। और साथ ही साथ आपने क्या करना है कि इस टाइम में अगर थोड़ा-सा मतलब चीज़ों से दूरी इख्तियार कर रहे हो ना, चाहे वो आपका करियर है, कोई भी चीज़ है, तो इतना दूर नहीं निकल जाना कि आपके लिए वापस आना मुश्किल हो। चाहे ये कोई रिलेशन है या फिर आपका करियर है, कोई भी सिचुएशन है।
क्योंकि नज़र आ रहा है यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी निकली है। आप कुछ टाइम के लिए ना खुद को थोड़ा-सा दूर करना चाहते हो लोगों से, चीज़ों से, सिचुएशन से, और अपने आप में रहना चाहते हो, खुद को तलाश करना चाहते हो। क्योंकि आप ना हालात से थक चुके हो या फिर तंग आ चुके हो। तो बेहतर ये है कि आपके पास इतनी गाइडेंस है कि आप अपनी लाइफ में हर चीज़ बैलेंस कर सकते हो, या आपके अंदर वो एक कह सकते हैं कि रोशनी है, ठीक है? जिससे आप अपनी लाइफ को अच्छे से आगे लेकर के चल सकते हो। तो क्यों आप इधर-उधर देख रहे हो, या आपके ऊपर ये नेगेटिविटी इतना ज़्यादा क्यों सवार हो रही है? हर चीज़ों का जो है ना वो सॉल्यूशन निकालना आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप निकाल सकते हो सॉल्यूशन या नहीं निकाल सकते हो, और पास्ट में आप कितना खोए हुए हो। सेहत की बात करूँ तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बेंस हो सकती है, और आप छोटी-छोटी बात पर बहुत ज़्यादा अपने आप को दुखी कर रहे हो और खुद को तकलीफ़ दे रहे हो कि नहीं कुछ भी नहीं हो पाया तो आगे भी क्या होगा? तो ये आपके ना माइंड के अंदर बहुत नेगेटिविटी को क्रिएट कर रहा है, स्ट्रेस में है। एक चीज़ है जो अच्छी हो रही है इस टाइम में, वो है कि अगर आप में से कोई पर्सन आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है तो एनर्जीज़ बनी हुई हैं, बाहर का सफ़र पॉसिबल है। अगर आप करना चाहते हो तो आप इसके लिए स्टेप ले सकते हो। अपनी चीज़ों का ख़्याल रखना, अपना ख़्याल रखना, अपनी फैमिली का ख़्याल रखना, और इस टाइम से बाहर निकलने के लिए आपने अपने जो दुश्मन है ना, उनको यानी कि क्या करना है, उनके ऊपर नज़र रखनी है और हर चीज़ को देखना है बारीकी से, कौन आपका सगा है और कौन आपका दुश्मन है। कौन पर्सन है कोई इंसान जो आपके साथ अच्छा नहीं है, सो उसका आपने यहाँ पर अपनी लाइफ़ में साया भी बर्दाश्त नहीं करना। उन लोगों को खुद से दूर रखिए ताकि आपकी लाइफ़ ईज़ी हो पाए। खुद को जो है ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दीजिए, और अपनी आँखों के ऊपर पट्टी बाँध के आपने नहीं रखनी कि अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको यहाँ पर एफ़र्ट करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। जो कि आपके अंदर हिम्मत मौजूद है, बस आपने करनी है। अब यहाँ पर जो है ना, ये हमारे पास वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग थी जो कि 13 से 19 मई के लिए थी। अगर आप अपने बारे में कुछ पर्सनली जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।